चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर जी बॉस, लेक्चर नंबर 4 ऐसा ही है, कैलकुलेशन 4 है ना। लेक्चर नंबर 4 कैलकुलेशन, कैप 6 MFA। टॉपिक हमारा चल रहा है वैक। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 24 एडम के लिए। जी सर जरा 2 मिनट के अंदर पिछली क्लास को रिकैप कर दें। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जी जनाब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था जनाब वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल यानी कि फाइनेंस, कैपिटल यानी कि फाइनेंस। MFA के अंदर फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसे हम कितने जरिए से ले सकते हैं जनाब? 3 जरिए से। कौन कौन से मेरा भाई? जनाब एक इक्विटी फाइनेंस, एक डेट फाइनेंस और एक भाई प्रेफरेंस शेयर वाला। इक्विटी फाइनेंस का मतलब शेयर इशू करके पैसे लेना, फ्री के पैसे नहीं है, फ्री के पैसे नहीं है जनाब। आपको इसके ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ेगा, पब्लिक का रिटर्न। तो आपकी क्या होगी जनाब? ये कॉस्ट। हाँ ये कॉस्ट पीएनएल के अंदर नहीं आती, लेकिन आती तो है। तो कॉस्ट रिटेन अर्निंग में से माइनस हो रही होती है, पीएनएल से नहीं हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट में से माइनस तो हो रही होती है ना भाई। अच्छा बॉस, फिर हमने बोला जनाब के कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके। कौन कौन से? कैपिटल डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसी तरह से डिविडेंड उधार, उसकी कॉस्ट क्या मेरे पास? इंटरेस्ट निकालने के हमारे पास, कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के हमारे पास 4 तरीके। कौन कौन से? एक रिडीमेबल वाला, एक इररिडीमेबल वाला, एक कन्वर्टेबल वाला और एक मेरे पास क्रेडिट। इसी तरह से मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होता था। प्रेफरेंस शेयर निकालने के भी 3 तरीके। कौन कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। ऐसा ही है। फिर हमने बोला जनाब मार्केट वैल्यू निकालने के 4 तरीके। हमें हमेशा वैग किसकी बेस पे निकालना पड़ेगा? मार्केट वैल्यू पे। हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी जनाब? वैग निकालने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए जनाब? 6 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही है। और फिर मेरे पास शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और बॉस मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। मुझको ये सारी चीजें चाहिए। हमने क्या बोला था? हमने बोला था सर ये वैग कैलकुलेट किया जाएगा किसकी बेस के ऊपर? मार्केट वैल्यू के बेस के ऊपर, बुक वैल्यू के बेस पे नहीं। क्यों? शेयर होल्डर को, कंपनी को किनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है? शेयर होल्डर की। कौन सी? अभी वाले या 10 साल पुराने वाले? अभी वाले। और अभी वाले भी वैल्यू किसके ऊपर डिटरमिन करेंगे? अभी वाले भी वैल्यू डिटरमिन करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू। जी बॉस, फिर हमने बोला था कि जनाब मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के 4 तरीके। यस बॉस, कौन कौन से जनाब? कौन कौन से? एक तरीका मेरे पास मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का स्टॉक मार्केट, यानी कि जनाब ये जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है। आप जाइए उसमें से शेयर प्राइस निकाल लीजिए। ओके जी सर, स्टॉक मार्केट में से शेयर प्राइस निकाल लिए। शेयर प्राइस हमें कौन सी वाली चाहिए होती है मेरा भाई? शेयर प्राइस हमें कौन सी वाली चाहिए होती है सर? एक्स प्राइस। ऐसा ही है, एक्स प्राइस, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड। क्या कह रहे हैं मेरा भाई? मार्केट, इसको हम कह रहे होते हैं मार्केट प्राइस एक्स डिविडेंड। ऐसा ही है। फिर एक और मेरे पास कौन सी थी? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। जी भाई सेकंड फिर मेरे पास क्या है? मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। ऐसा ही है, ये भी हम पढ़ चुके थे। थर्ड कौन सा है मेरे पास जनाब? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। चौथा कौन सा है मेरे पास? प्राइस अर्निंग रेशियो। आओ जी, आज का हमारा एजेंडा सर, आज का हमारा एजेंडा मोस्ट इंपॉर्टेंट MFA के लिए। आइए सर सीखेंगे, अभी हमें बातें समझ में आ जाएंगी। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। चले बॉस, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन सा मेथड है हमारे पास?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। चले बॉस, सबसे पहले इसको हम समझेंगे गौर तलब। भाई मुझे एक बात बताइए, एक बात, किसी भी चीज की वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू का मतलब किसी भी चीज को तुम आज किस रेट पे खरीदोगे कि मुझे वो फ्यूचर में जितना बेनिफिट देके जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सुनना बहुत सुनना, मुझे एक बात बताओ, आप एक प्रॉपर्टी लेने के लिए गए, एक प्लॉट 3 प्लॉट है। सर ये वाला जो प्लॉट है, मैंने बोला जनाब ये कॉर्नर का प्लॉट है, डन हो गया। अच्छा जी, मैंने बोला सर ये वाला जो प्लॉट है ना वो कॉर्नर भी है प्लस कमर्शियल भी है। कॉर्नर भी है प्लस कमर्शियल। कमर्शियल और रेजिडेंशियल में पता है, रेजिडेंशियल का मतलब वो जहां पे सिर्फ घर आप रह सकते हैं। कमर्शियल का मतलब जनाब वहां पे कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकते हैं, स्कूल खोल लिया, कोचिंग खोल लिया, फ्लैट्स बना के आपने बेच दिए, मतलब कोई कमर्शियल एक्टिविटी, दुकानें खोल ली, मॉल खोल लिया वो। अच्छा मुझे बताओ जनाब, आपने प्लॉट खरीदना है, मुझे प्लॉट खरीदना है, सबसे सस्ती वैल्यू किसकी होगी? सबसे सस्ता कौन सा होगा? हमने बोला सर क्यों? हमने बोला सर फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिडेंशियल वाले, यानी कि यहाँ पे सिर्फ रिहाइश हो सकती है, रेजिडेंशियल है। सेकंड हाईएस्ट कौन सा होगा? हमने बोला ये। सबसे महंगा कौन सा मिलेगा तुम्हें? क्यों भाई, ऐसा क्यों? सबसे महंगा ये क्यों मिलेगा? हमने बोला सर बिजनेस होगा तो क्या हुआ भाई? हमने बोला चलो यहाँ पे ना पहले से स्कूल भी खुला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने बोला बिल्डिंग खरीदने के लिए पहुंचे और ये कमर्शियल तो है और यहाँ पे स्कूल भी है। कौन सा स्कूल है सर? फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा स्कूल, सिटी स्कूल है, बच्चे तो आपको टेंशन ही नहीं है सर। हाँ भाई, हमने बोला लेकिन स्कूल हम चलाएंगे नहीं, लेकिन पंचायतों में हम नहीं पढ़ेंगे, किराया वगैरह अच्छा आ रहा है, 6-7 लाख रुपए महीने का किराया आ रहा है। सर सबसे ज्यादा महंगा प्लॉट कौन सा होगा? वजह खुद ब खुद कैसे बढ़ेगी? कैसे खुद ब खुद? कौन डिसाइड करेगा भाई खुद ब खुद? आपने बोला ब्रोकर के पास गया, सब ब्रोकर के पास गए, फॉर एग्जाम्पल जनाब ये 10 करोड़ का है, ये 8 करोड़ का है, तो ये कितने का? 15 करोड़ का। मैंने ब्रोकर को बोला भाई इतना महंगा क्यों है 15 करोड़ का? उसने बोला भाई ये कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ पे स्कूल भी चल रहा है। मैंने कहा स्कूल चल रहा है तो मेरा क्या? जमीन तो वही है, एरिया तो वही है तो कराची का हिस्सा, पानी इधर भी नहीं आता, इधर भी नहीं आता, लोड शेडिंग होगी तो सब जगह होगी। फिर ऐसा क्यों? फिर इतना महंगा क्यों? इस गली की रोडें टूटी हुई है, तीनों एक ही गली के अंदर है, इसको मसला हो रहा है, गैस तीनों जगह नहीं आती, फिर इतना महंगा क्यों है भाई? सवाल। हमने बोला जनाब इसकी मार्केट वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा है? पार्टी डिमांड कर रही है कितनी? 15 करोड़, और लोग आ भी रहे खरीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं बिक रहा, लोग आ रहे खरीदने के लिए, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हाँ हम लेंगे। मैं तो बोल रहा हूं सर आप पढ़े लिखे बंदे हैं तो आपको पार्टी दे देगी, वरना लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं। हमने बोला ऐसा क्यों भाई? उसने बोला सर इसकी मार्केट वैल्यू क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो इसको खरीदेगा उसको फ्यूचर में इस स्कूल जो यहाँ पे उसने किराए पे दिया हुआ मालिक ने, उससे किराया अब उसको नहीं मिलेगा, अब किसको मिलेगा? नए मालिक को मिलेगा। तो फ्यूचर में जो बेनिफिट है वो इसमें आएगा। फ्यूचर के बेनिफिट आपकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन करता है। एग्री करते हो मैंने क्या बोला? इसमें क्या किराए पे दिया हुआ है स्कूल, इसको एक घर का रेजिडेंशियल आप किराए पे दोगे, कितना किराया आएगा? कम आएगा। कमर्शियल का स्कूल का किराया तो ज्यादा होता है। एग्री करते हैं यहाँ का जो किराया है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा, सर इसका फ्यूचर का बेनिफिट क्या होगा? आपने लिया किराए पे रहने के लिए, छत पे 2 कमरे डाल दिया, अब रह लेंगे, ठीक है, ये बाकी पूरा एरिया आपने स्कूल को दिया हुआ है। इससे जो फ्यूचर में बेनिफिट आएगा, इससे जो फ्यूचर के अंदर बेनिफिट आएगा जनाब वो इससे ज्यादा आएगा। बात मानते हो? इसका स्कूल का किराया ज्यादा आएगा। फ्यूचर के बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू भी छोड़ो, फ्यूचर के बेनिफिट से आपकी मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है। क्या मैं बात बिल्कुल ठीक कह रहा हूं? क्या मैं आपकी बात ठीक कह रहा हूं? किसी का एतराज नहीं है? चलें बॉस आगे बात लेके चलते हैं। किसी का एतराज तो नहीं है सर? आगे बढ़े। मुझे एक बात बताइए जनाब के एमबीबीएस एक बच्चे ने इंटर किया, एमबीबीएस करने के लिए पहुंचा। हमने बोला सर एमबीबीएस गवर्नमेंट में तो आपको पता है मुश्किल से चंद ही सीटें, एडमिशन नहीं मिल रहा होता, ओके जी प्राइवेट में करेंगे। आगा खान की फीस ज्यादा है एमबीबीएस करने की, लियाकत नेशनल की थोड़ी कम है, एग्रीड, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की कम है। आगा खान की इतनी ज्यादा क्यों है भाई? सवाल है। और इतनी ज्यादा क्यों है? उस नाम से क्या होगा यार? बोल दिया था उसको फाइंड आउट का, सही। हाँ क्यों भाई? आगा खान की फीस ज्यादा क्यों है? मतलब डबल का फर्क है भाई। बाकी एमबीबीएस अगर 50-60 लाख रुपए का होता है तो आगा खान में 1-1.5 करोड़ रुपए का है।
जो आगे डॉक्टर निकलेगा जनाब, उसके बाद अगर आगा खान की सर्टिफिकेशन होगी, जो एमबीबीएस का डिग्री शिग्री होगी, उसको आगे फ्यूचर में जॉब मिलेगी ज्यादा सैलरी के ऊपर। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं। अगर वो आगे एफसीपीएस भी करना चाहेगा तो उसका आसानी से एफसीपीएस भी हो जाएगा। फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी आज की डेट पे मार्केट वैल्यू डिटरमिन होती है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर एक गली कूचे के अंदर टंडोला यार के अंदर मेडिकल कॉलेज है जनाब, प्राइवेट है टंडोला यार के अंदर मेडिकल कॉलेज, क्या उसकी फीस ज्यादा होगी? सवाल है, सवाल है। नहीं सर, क्यों? फ्यूचर में उसका बेनिफिट नहीं आएगा। एग्री करते हैं? सीए की फीस ज्यादा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं वो छोड़ो, वो आपस की बात है, तो छोड़ो। सर फ्यूचर में बेनिफिट है ही नहीं, इतना हाँ या ना का जाओ तो है। सर है, कितना है सर? बहुत है, पता है सबको। लाइफ चेंजिंग क्वालिफिकेशन है सर, जिंदगी बदल देगी आपकी भी, आपकी फैमिली की भी, खाना, ऐसा ही है ना भाई। लेकिन इसकी आज फीस कितनी है? कम है, वो अलग बात है। कंपटीशन इतना ज्यादा है, सही जी, और ऑनलाइन वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन अभी 2 मिनट के लिए कंपटीशन सब हटा दो, तो पहले जमाने में 8-10 साल पहले फीस ज्यादा होती थी। एग्री करते हैं? तो जनाब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जनाब फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं, फ्यूचर के कैश फ्लोज का मतलब फ्यूचर से जिस चीज में बेनिफिट मिलेगा वो मेरी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करता है, वो मेरी मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करता है। किसी को एतराज तो नहीं हुआ? लॉजिक क्लियर हो गई? जिस चीज से फ्यूचर में जितना ज्यादा बेनिफिट आएगा, जिस चीज से फ्यूचर में जितना ज्यादा बेनिफिट आएगा, वो उसके हिसाब से आज की मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो जाएगी। किसी को एतराज नहीं है? फिट है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? सर सुने आगे एक और बात लेके चला। मैंने बोला सर बात समझ में आई, बात जब आती है ना फ्यूचर की, सर बात जब आती है ना फ्यूचर की, तो बात आ जाती है प्रेजेंट वैल्यू की। क्या मतलब बॉस? मैंने बोला जनाब, मुझे बोला गया कि सर आप जरा ये कॉस्टिंग और एमएफए का बैच पढ़ाइए, ठीक है जी, और आपको जना मैं पैसे दूंगा, ठीक है जी। कितने पैसे मिलेंगे बैच के? फॉर एग्जांपल मैंने बोला सर आपको बैच के मिलेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है जी, 2 बैच में पढ़ा रहा हूं, कितने मिलेंगे सर? 10 लाख रुपए। आज नहीं मिलेंगे सर, 5 साल बाद मिलेंगे। कितने मिलेंगे सर? 5 साल के बाद। मैं क्या बोलूंगा सर, मैं पर बैच कितने पैसे ले रहा हूं? सवाल है। मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला सर पर बैच में कितने पैसे ले रहा हूं? 5 लाख रुपए पर बैच, 5 लाख रुपए। पैसे आज नहीं मिलेंगे, 5 साल बाद मिलेंगे। क्या ये मैं बोलता हूं अच्छा लगूंगा कि मैं पर बैच 5 लाख रुपए कमा रहा हूं? मैंने बोला सर नंबर्स के हिसाब से तो यही है, लेकिन फाइनेंस के हिसाब से सही नहीं है। 5 साल के बाद मिलेंगे, 5 साल के बाद जो पैसे होंगे उसकी आज की डेट पे वैल्यू कुछ और है, आज की डेट पे उसकी वैल्यू कुछ और है, आज की डेट पे उस वैल्यूज की कुछ और है। इसका मतलब जनाब जब बात आई है ना फ्यूचर की, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। मैंने बोला जनाब कि भाई मुझे एक बैच के मिलेंगे 5 लाख रुपए पढ़ाने के, आज नहीं मिलेंगे, 5 साल के बाद मिलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि पर बैच पढ़ाने के मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं? मैंने बोला नहीं सर, क्यों? ये कैश तो मिल रहा है, लेकिन मुझे आज ही नहीं मिल रहा, बल्कि कब मिल रहा है जनाब? फ्यूचर के अंदर मिल रहा है। तो भाई तो 5 साल का फ्यूचर है, 5 साल बाद 5 लाख रुपए की वैल्यू आज की 5 लाख रुपए की वैल्यू नहीं है। एग्री करते हैं? अपने मुल्क में तो वैसे नहीं है, अपने मुल्क में तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो रहा है। एग्री है? एग्री है? चल सुने सर, इसका मतलब ये वो एक और कॉन्सेप्ट होता है मेरे पास टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, यानी कि पैसा, यानी कि फाइनेंस की वैल्यू वक्त के साथ साथ खो जाती है, इसकी वैल्यू वक्त के साथ साथ खत्म होती रहती है। एग्री? सर हमने क्या सुना था, दादा के जमाने में दादा की तनख्वाह कितनी हुआ करती थी? 300 रुपए, 400 रुपए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। खुशहाल कराना होता था, मजे से खाते पीते थे, दादा ने प्रॉपर्टी भी बना ली थी, वो अलग बेचती अलग बात है, लेकिन बना ली थी। उस 400 रुपए सैलरी के अंदर मजे से खाया पिया, पूरा पाकिस्तान घुमा। हमारे अब्बाओं ने जो है वो यशी भी की और प्रॉपर्टी भी बना ली। अब्बा के बाद जो प्रॉपर्टी है सर वो वैसी विरासत में मिली है। अब इतना ऐसा क्या, अब क्या बोलते थे पुराने जमाने के लोग, उन पैसों में बरकत होती थी। बरकत तो थी, चलो वो तो एक चीज होती है, लेकिन सर टाइम वैल्यू मनी का भी कॉन्सेप्ट है बॉस। टाइम, अब तो पेट्रोल भी इतने का नहीं आ रहा यार, 300 रुपए का। ऐसा ही है। हमने बोला बॉस इसका मतलब दुनिया में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू मनी। सर टाइम वैल्यू मनी की एग्जांपल अब समझते हैं, बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। हमने बोला जनाब दिसंबर सन 2022 की सर्दियां, सुनेगा जनाब, दिसंबर 2022 की सर्दियां, आपको घर वालों ने 500 रुपए दिए, आपको घर वालों ने 500 रुपए दिए और बोला जाओ बेटा मूंगफली लेकर आ जाओ। सुनेंगे, आप गए मूंगफली लेकर आ गए। हमने बोला ठीक है सर, ठीक है बॉस। कितनी मूंगफली आई सर? हमने बोला 500 रुपए की ना, 500 रुपए की सर, फॉर एग्जांपल 500 ग्राम आई। 500 ग्राम का आधा किलो, कितनी आ गई बॉस?
500 ग्राम आ गए, आधा किलो, ठीक हो गया। घर वालों ने फिर अगले दिन दे दिए 500 रुपए दिए, जय सारा मूंगफली लेकर आइए। कब चल रहे? दिसंबर सन 2022 की सर्दी। आपने जैकेट में वो पैसे रखे और आपने सारा सामान लिया, मूंगफली लेना भूल गए। अब घर आए, रात हो चुकी थी, 12 बज चुके थे। घर वालों ने बोला जरा मूंगफली गए, आपने बोला सर वो तो मैं भूल गया, वो तो मैं भूल गया। घर वालों ने बोला चलो यार रात हो गई है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं है, कल चले आना। जनाब कल जब सुबह हुई तो शदीद गर्मी पड़ गई, लू चले। कराची में मौसम ऐसे ही चेंज होता है भाई। जनाब शदीद गर्मी हो गई। आपने जैकेट में जो 500 रुपए रखे थे, जैकेट में जो मूंगफली के 500 रुपए रखे थे, आपने जैकेट बैग उतारी और आपने 2 छती में डाल दिया। आपने बोला भाई हटाओ, इतनी गर्मी में कौन जैकेट पहनेगा। और उस दिन के बाद से सर्दी आई नहीं। आप वो मूंगफली भी नहीं लेकर आए। 500 रुपए का है सर जैकेट के अंदर, 500 रुपए का जैकेट के अंदर। ओके जी, वक्त गुजरा और दिसंबर सन 2023 अगला साल आ गया, फिर सर्दी आ गई। आपने फिर वो जैकेट निकाली, स्मेल आ रही थी, धूप में रख दी, धूप लगेगी, स्मेल खत्म होगी, ऐसी होता है ना भाई। छत में आपने डाल दी, 2 दिन उसमें धूप लगी, आपने जैसी वो जैकेट पहनी, जेब में हाथ डाला और 500 रुपए निकला। खुशी अलग, वो पैसे अलग होते हैं ना, वो उसके पैसों का लेवल ही लगा रहा। वाह भाई भाई तो लॉटरी लगी है। घर वाले भी होशियार थे, घर वाले ने बेटा लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, ये पिछले साल जो 500 रुपए की दिए थे मूंगफली के वो पैसे, जा बेटा रात मूंगफली लेते हमारा। आपने बोला सही है भाई ले आएंगे। 500 रुपए आपके पास, आप मूंगफली लेने के लिए पहुंचे। सर क्या 500 ग्राम आधा किलो मूंगफली आएगी? सवाल है। हमने उसको 500 रुपए दिए, हमने बोला यार हाँ अब तो 1 साल के अंदर ऐसी दुनिया बदली है हमारे यहाँ। तो हमने बोला जनाब 500 रुपए हमने दिए। हमने बोला भाई के आधा किलो मूंगफली दे दो। उसने बोला भाई कौन सी दुनिया में हूँ, वक्त बदल गया। हमने बोला भाई 500 रुपए की कितनी मूंगफली आएगी? उसने बोला भाई देखो अब आएगी 300 ग्राम। हमने बोला ये क्या बात है? उसने एक अल्फाज बोला भाई महंगाई हो गई है यार, महंगाई। हमने बोला यार 500 ग्राम आएगी, कितने की आएगी यार? हमारे घर वालों को तो हिसाब किताब तय है, वो तो 500 ग्राम से कम लेके जाऊंगा ना, वो तो खिंचाई हो जाएगी। मूंगफली वाले ने बोला भाई 500 ग्राम जो है ना अब आएगी, अपनी तरफ से मैं नंबर कैलकुलेट नहीं कर रहा, डिवाइड शिवाइड करके। फॉर एग्जाम्पल घर वाले ने बोला जब अब आएगी 640 रुपए की, मैं भी नंबर से निकाल रहा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बिठा रहा। मैंने बोला जनाब कितने की आएगी? अब 640 रुपए की आएगी, अगर आपको 500 ग्राम चाहिए तो। अच्छा जी। मैंने बोला यार अगर मैं कम लेके जाऊंगा ना तो घर वाले खफा हो जाएंगे। अच्छा भाई दे दे यार 500 ग्राम। मुझे अपनी जेब से कितने पैसे डालने पड़े? सुनना, इसका मतलब पैसा अपनी वैल्यू खो रहा है। एग्री करते हो? पैसा अपनी वैल्यू खो रही है, कहलाता है कौन सा मेरे पास? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। वक्त के साथ साथ फाइनेंस पैसा आपकी कदर खोता चला जाएगा। सर इससे बचे कैसे बॉस? इससे बचे कैसे? ये तो होगा आपको अपना कैश फाइनेंस कैसे संभाल के रखना है। आपने बोला जनाब मैं सेविंग तो कर रहा हूं, पैसे तो जमा कर रहा हूं, तनख्वाह में से पैसे तो बचा रहा हूं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो वैल्यू खो देता है। मैंने सोचा हुआ था कि 2 साल बाद मैं गाड़ी लूंगा, लेकिन वो तो दुनिया बदल गई। क्या करें सर, क्या करें? इस चीज से बचे कैसे? हमने बोला यार अगर इस तुम पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा देते और आप सूद खा लेते, अगर आप ये पैसे जैकेट की जेब में ना रखते बल्कि अगर आप बैंक के अंदर जमा करा लेते और थोड़ा सा सूद खा लेते। हमने बोला क्या इस चीज को कवर कर सकते थे? मैंने बोला यस बॉस मैं इसको कवर कर सकता था। एग्री करते हो? बैंक वाले ने बोला, गौर से सुनना, बैंक वाले ने बोला सर कि मैं आपको 25% इंटरेस्ट पे करूंगा। बहुत है 22 तो काइपोर हमारा चल रहा है, 20 तो चल रहा है हमारे पास। म्यूचुअल फंड 20 दे देता है। हाँ चलो आराम नहीं, म्यूचुअल फंड तो सही है, इस्लामिक में डालो, मनी मार्केट वगैरह ना। नहीं कोई चीज नहीं है। चलिए सर सुने, बैंक वाले ने बोला बॉस कि मैं आपको कितना % रिटर्न दे दूंगा? 25%। बैंक वाले ने बोला अच्छा बॉस, इसका मतलब ये हुआ, गौर से सुनना, कि अगर तो मैं 500 रुपए इस तारीख को बैंक के अंदर जमा करवा देता और अगर मैं जैकेट में ना रखता और 1 साल बाद यानी कि दिसंबर सन 2023 में ये 500 रुपए कितने हो जाते? कैलकुलेटर में नहीं, 640 जरूरी नहीं है, ये तो मैंने अच्छी अपनी तरफ से 25 नंबर दे दी, 25% दे दिया। 625। वाह यार सही दिया मैंने, थोड़ा करीब दिया। कितना बॉस, कितने हो जाते हैं 500 रुपए? कैसे निकाला बॉस ये 625? मेरे भाइयों कैसे निकाला 500? हमने बोला जनाब आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा, प्लस इस 500 का 25% आपको सूद भी मिलेगा। अबे भाई 125% कहते ना, जिंदगी आसान। कितना कह दो? 125। लड़के कितना हो गया ये? 624 ना, 625 कितना हो गया मेरा भाई? 600
25। जनाब मैं ऐसे अपने पैसे की वैल्यू को बचा सकता हूं, किसी का एतराज? यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपके पैसे की वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसको अगर बचाना है तो आप ऐसे इसको बचा सकते हैं, किसी का एतराज? सर टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब सुनना जनाब, अगर मुझे बोला जाए जनाब आपको हम एक लेक्चर एक क्लास पढ़ाने के 5 लाख रुपए देंगे 5 साल के बाद, आज नहीं देंगे, क्या मैं ऑफर एक्सेप्ट करूंगा? मैं बोलूंगा जनाब अगर बाकी जगहों पे मुझे एक लेक्चर पढ़ाने के 5 लाख रुपए मिल रहे हैं लेकिन फौरन मिल रहा है, बैच खत्म हुआ मिल जाएंगे, और ये हमें मुझे कितने मिल रहे हैं 5 साल के बाद, क्या ये मेरे लिए वैल्यूएबल है? नहीं बॉस, अब वैल्यूएबल नहीं है। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला? मैंने बोला जनाब सुनना, यहां पे कितने मिल रहे हैं एक बैच पढ़ाने के? 5 लाख रुपए, 5 साल के बाद बाकी जगहों पे 3 लाख रुपए मिल रहा है लेकिन पैसे फौरन मिल जाएंगे। अब 5 लाख रुपए जो 5 साल के बाद मिलेंगे उसकी आज की डेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जनाब इसका मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टाइम वैल्यू मनी का। लॉजिक क्लियर? तो मैंने आपको क्या समझा दिया? मैंने आपको बोला आज की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए इससे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा, मतलब फ्यूचर में क्या कैश फ्लोज होंगे। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। हमने बोला जनाब लेकिन अगर फ्यूचर की बात आ रही है तो बात किसकी आएगी? प्रेजेंट वैल्यू की। फ्यूचर की बात आ रही है तो आज की डेट पे इसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि मुझे आज की डेट पे वैल्यू बताना है। ये प्लॉट मैंने आज खरीदना है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं सर? ये मैं बिठाऊं, ये मैं बिठाऊं, मुझे आगे बढ़ना है, कॉपी करना है, कर ले। चले 30 सेकंड देता हूं, पानी पी लूं, चाय पी लूं, 30 सेकंड देता हूं। कॉन्सेप्ट बना के लिखना चाहे तो लिख ले। चले बॉस आगे बढ़े, आगे बढ़े जनाब। चले सर सुनेंगे मेरा भाई? भाई यहां तक कोई मसले मसाइल नहीं है? फिट है? लॉजिक क्लियर? चले बॉस। तो सर हमें टाइम वैल्यू मनी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा मेरा भाई, जनाब मेरे पास कितने पैसे थे जैकेट के अंदर? 500 रुपए। मैंने वो पैसे बैंक के अंदर जमा कराए, मैंने वो पैसे बैंक के अंदर जमा कराए। बैंक वाले ने क्या बोला कितना सूद दूंगा मैं? 25%। तो आज मुझे वो कितने पैसे दे रहे जनाब? वो 1 साल के बाद कितने पैसे दे रहे? 625। सुनना है बॉस, सुनना, मैं अपनी जरा अल्फाज थोड़ी देर के बाद चेंज करने वाला हूं, मैं अपने अल्फाज थोड़े से चेंज करने वाला हूं। सुनेंगे भाई, अभी ये फिट फाट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सुने जनाब, टुडे बोले तो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी सन 2022, सन 2023। आज क्या है मेरे पास? 1 जनवरी सन 2023। मेरे पास जनाब, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है। कितने पैसे? 100 रुपीज। बैंक वाले ने बोला कि जनाब ये हमारे पास तुम जमा करवा दो और तुम 1 साल के बाद आ जाना। बोले तो 31 दिसंबर सन 2023, यानी कि 100 रुपए ये मैं जमा करवा रहा हूं। ये 100 रुपए तुम बैंक के अंदर जमा कराओ। आज कब कराओ? 1 जनवरी को। तुम 1 साल के बाद आओगे तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। कितने पैसे दूंगा? ज्यादा पैसे। मैंने बोला कितने ज्यादा पैसे? उसने बोला यार मैं आपको 10% रिटर्न दूंगा। कितना परसेंट रिटर्न? कहना क्या चाहता है बॉस? कितना कितना पैसा? 1 साल के बाद में पहुंचूंगा, कितने पैसे मिलेंगे? 110। ये 110 आपने कैसे निकाले मेरे भाई? 110 आपने कैसे निकाले? आपने बोला सर दिक्कत ही नहीं है, 100 रुपए थे, इसका 10% लेके ऐड कर दो या फिर 110 कर लो। ये तो हमने बहुत किया हुआ भाई, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या परेशानी है? हमने बोला सर ये 100 का 110 बना कैसे? थोड़ा मैथ्स में समझाइए, थोड़ा मैथ्स में समझाइए। सुने, मैंने बोला भैया ये जो 110 है ये तुमने कैसे बनाया? आपने बैंक में 100 रुपए रखे, बैंक में आपने 100 रुपए रखे। बैंक वाले ने बोला जनाब 1 साल के बाद तुम आओगे तो मैं तुम्हें 100 रुपए भी दूंगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। इसके अलावा प्लस प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा तुम्हें, और साथ साथ तुम्हें इस 100 का 10% ही मिलेगा। ऐसे बनी है वर्किंग 110 की। सुनिएगा, हमने बोला सर जरा मैथमेटिकली इसको फॉलो करें। 100 अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? 1 प्लस 10% बोले तो 0.10 कर दो, 10% बोले तो 0.10 कर दो। ऐसा ही है, परसेंटेज को खत्म करेंगे। तो जनाब 110, सुनना, मैं अगर इसको ये बोलूं 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, सर ये 10% क्या था मेरे पास? इंटरेस्ट रेट क्या था मेरे पास मेरे भाई? इंटरेस्ट रेट आई। इंटरेस्ट यानी कि मुझे रिटर्न मिल रहा है। और तो सुनना, मुझे क्या मिल रहा है? रिटर्न। मेरा रिटर्न है तो बैंक वाले की क्या है? कॉस्ट। मेरा रिटर्न है तो बैंक वाले की क्या है? कॉस्ट। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे हिसाब से इंटरेस्ट इनकम, बैंक वाले के हिसाब से इंटरेस्ट
एक्सपेंस, मेरे हिसाब से रिटर्न, बैंक वाले के हिसाब से कॉस्ट। एग्री करते हैं? तो बैंक के अल्फाज में बोले तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट। एग्रीड? कितने पैसे मिलेंगे जनाब? 110। सुनना जनाब, सुनना, मैंने बोला मेरे भाई, मैंने बोला जनाब कि 110 क्या है, मैं कहां खड़ा हुआ हूं, मैं आज इस डेट पे खड़ा हुआ हूं। मैंने बोला सर 110 का मतलब, बैंक वाले ने बोला तुम आज 100 रुपए रखवाओगे तो कल तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 110 कल मिलेंगे। बोले 1 साल बाद मिलेंगे। तो 110 को कहना क्या चाहता है जनाब? वो 110 को कहना चाहता है फ्यूचर वैल्यू। एग्री करते हो? 110 को क्या कहना चाहिए? फ्यूचर वैल्यू। आज कितने पैसे जमा करवाओगे? आज तुम 100 करवाओगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। को दिक्कत परेशानी नहीं है? मैंने बोला जनाब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई। एग्री करते हो? कितने साल के लिए जमा करवा रहे हो? 1 साल के लिए। कितने साल के लिए जमा करा रहे हो? 1 साल के लिए। तो पावर, यहां पे पावर 1, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? n। 2 साल के लिए रखवाता, अगर यहां पे मैं 31 दिसंबर सन 2023 की बजाय सन 2024 कर दूं तो लड़के नंबर कितना बन जाएगा? अगर मैं यहां पे 2023 के बजाय, बैंक वाला बोले 2 साल के बाद आना, 1 साल के बाद ही, 2 साल के बाद 100 कैसे निकाला? 121 नहीं, वो तो छोड़ो, 121 कैसे निकाला? हाँ, आपने बोला 100 रुपए मैंने बैंक के अंदर जमा कराए, 1 साल बाद वो पैसे कितने हो गए? 110। फिर वो 110 जमा हुआ। मैं इंटरेस्ट हमेशा लगता है कंपाउंडिंग के ऊपर। इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? कंपाउंडिंग। मतलब सूद अगर आपने नहीं निकलवाया, सूद को अगर छोड़ दिया तो सूद पे सूद लगेगा। ये कंपाउंडिंग है, ये कंपाउंडिंग है। सूद के ऊपर सूद। आपने बोला सर पहले साल आते हैं तो हम चलो अपना प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ देते, जो पहले साल तुम्हारा 10 रुपए सूद था वो ले जाते। मैंने बोला नहीं, वो भी रखो, उसको भी री इन्वेस्ट कर दो। एग्री करते हो? इसका अंदर सूद पे सूद। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है? कंपाउंडिंग के ऊपर। कंपाउंडिंग के ऊपर। सुने जरा वापस, इसका अंदर पावर है। चले बॉस, इसको जरा शॉर्टकट में लिखूं मैं। एफवी का मतलब फ्यूचर, फेयर वैल्यू नहीं है, खुदा के वास्ते। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन। जनाब मैथमेटिक्स यूज करें। एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, ये मल्टीप्लाई वहां के डिवाइड 1 प्लस आई की पावर एन। किसी को एतराज तो नहीं हो रहा मेरे भाई? आगे बढ़ेंगे। एसपी क्या? यही बात है, कुछ भी बोलते यार, कुछ भी बोलते यार, यही बात है। चले सर आगे बढ़े। हमने बोला सर इसको जरा सीधा करके लिखे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। ऐसा मैंने बोला जनाब, इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर एन। कोई दिक्कत परेशानी? मैथ्स चल रही है, प्योर मैथ्स। इस चीज को हम बोलते हैं सिर्फ, इस चीज को डिस्काउंट फैक्टर। अलग से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है मेरा भाई, एक ही बात है। तो जनाब अगर मैं इसको बोलूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डीएफ, डिस्काउंट फैक्टर शॉर्टकट में, तो किसी को कोई इतराज तो नहीं होगा? कोई परेशानी? चेक कर लेते हैं बॉस, चेक कर लेते हैं। क्या बना था सर? फ्यूचर वैल्यू कितनी थी? 110 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय आई, कितना बनेगा ये? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई कितना था? 10%, यानी कि 0.1 कितना बनेगा? 0.90999, पता नहीं क्या बन रहा होगा, लंबा चौड़ा जो भी है। मल्टीप्लाई मारो कितना? क्या किसी का कोई इतराज, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? सच सुने मेरे भाई, सुने, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैं ला रहा हूं अपने टॉपिक के ऊपर। आप एक कंपनी के शेयर कितने के खरीदेंगे? सुनना, अब बात मैं लेकर आया अपनी चीज पे, जिस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल, सुनिएगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। मैंने बोला जनाब ये पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो कंपनी है, आज यानी कि 1 जनवरी सन 2023 को इसका जो शेयर्स मिल रहा है जनाब वो 50 रुपए का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 50 रुपए का। चलो छोड़ो, आज ये शेयर कितने का मिल रहा है मुझे नहीं पता। मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि शेयर मुझे कितने का खरीदना चाहिए, इसकी आज की डेट पे वैल्यू क्या होगी। मेथड कौन सा है मेरे पास? ये वाला। यानी कि मैं अगर इस कंपनी का शेयर्स खरीदूंगा
तो मेरे भाई मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा? मैं किसी कंपनी का शेयर्स खरीदता हूं तो मुझे फ्यूचर में एक बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है डिविडेंड का। एग्री करते हो? और कोई बेनिफिट नहीं होता। सर कंपनी के शेयर क्यों खरीदे जाते हैं मेरे भाई? कंपनी के शेयर क्यों खरीदे जाते हैं? क्योंकि फ्यूचर में उससे डिविडेंड मिल रहा होता है, क्योंकि फ्यूचर में उससे जो बेनिफिट मिल रहा होता है उसका नाम क्या होता है? डिविडेंड। एग्रीड? मैंने बोला सर सुने, आज ये शेयर में कितने का, अच्छा प्लस सर ये चीज मेरी है, मिल्कियत मेरी है। मैंने बोला सर सुने, इस आज की शेयर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस शेयर से मुझे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा? मैंने बोला भाई देखें, ये कंपनी फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर सन 2023 को खत्म हो रही है, खत्म हो जाए, इसका एग्रीमेंट लाइसेंस खत्म हो जाएगा। अभी हुआ ना रिसेंटली PICT के साथ, ये कराची पोर्ट की कंपनी थी, उसका लाइसेंस खत्म हो रहा था, खत्म, कोई नहीं हुआ, खत्म, कंपनी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, चलो भाई वापस। एग्रीड? मैंने बोला सर 1 साल बाद ये कंपनी का एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और कंपनी में ना बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाएगी, खत्म। हमने बोला सर जो शेयर होल्डर तो मालिक है उसको क्या मिलेगा? हमने बोला जनाब शेयर होल्डर को वो कंपनी हर शेयर के बदले 60 रुपए देगी। कितने पैसे देगी? आज ये शेयर कितने का खरीदना चाहिए? सवाल है मेरा, आज ये शेयर कितने का खरीदना चाहिए? मेरे भाइयों सुनना, एक कंपनी है, उसके शेयर से मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला सर 1 साल बाद ये कंपनी खत्म हो जाएगी और ये अपने शेयर होल्डर को 60 रुपए देगी और बोलेगी ओके अल्लाह फिर टाटा बाय बाय। मुझे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलेगा इससे? 60 रुपए का। आज मैं कितने पैसों की खरीदूं? क्या 65 रुपए का खरीद लूं? मैं बेवकूफ हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं? लॉजिकली हो रही है? मैंने क्या बोला कि 65 रुपए का खरीद लो है भाई? मैंने बोला नहीं सर कैसी बातें कर रहे हैं 65 रुपए का, भाई 5 रुपए का लॉस हो जाएगा। सर 62 का खरीद लो, 61 का खरीद लो, 60 रुपए का खरीद लो। मैंने बोला सर क्या फी सबिलिल्लाह काम कर रहे हैं, क्या है सवाब की नियत से काम कर रहे हैं? 60 रुपए का आज खरीदोगे, 1 साल बाद कंपनी हमको कितने पैसे दे देगी? 60 रुपए दे देगी, कहानी खत्म। मैंने कहा क्या सवाब की नियत से काम कर रहे हैं क्या? मैंने बोला नहीं 59 का खरीदो। मैंने बोला यस सर खरीद सकते हैं, थोड़ा सा रिटर्न है लेकिन है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सुनना, मैंने बोला सर, मैंने बोला बॉस फ्यूचर में, लड़के सुने जरा, फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिल रहा है मुझे इससे? 60 रुपए का। मैं जहां भी पैसा इन्वेस्ट करूंगा मैं ये देखूंगा मुझे फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरी डिजायर्ड क्या, मेरा रिटर्न क्या है। मैंने बोला सर फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिल रहा है मेरे पास, वो फॉर्मूला आपके सामने है। कितना बॉस? 60 मल्टीप्लाई बाय 1 + i। मैंने बोला सर मेरी एक्सपेक्टेशन है मैं जहां भी पैसे इन्वेस्ट करता हूं 15% कमाता हूं। कितना परसेंट कमाता हूं? 15%। बस ये मेरा रूल है सर। मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैं जिस भी कंपनी के शेयर खरीदता हूं मैं देखता हूं सर ये कंपनी 15% रिटर्न दे रही नहीं दे रही, तो सर मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 15% चाहिए। कितना बना वो है? हाँ तो भाई अगर ये शेयर मुझे 52 का मिलेगा ना तो मैं खरीदूंगा, वरना मेरे लिए बेकार है। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? सर सुनना जनाब, ये 15% क्या बोला मैंने? ये 15% मैंने क्या बोला? मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न, जितना रिटर्न मैं चाह रहा हूं। अगर एक शेयर होल्डर किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है? डिविडेंड। उसका रिटर्न कंपनी की क्या हो जाएगी? कॉस्ट है, और वही तुम्हारे पास क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। क्या बातें समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? क्या बातें समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो जनाब मैं अगर इस के अल्फाज बदलना चाहूं, मैं अगर इसका फॉर्मूला बदलना चाहूं, जनाब शेयर की मार्केट वैल्यू आज की, आज बोले तो एयर जीरो, आज मतलब एयर जीरो कितनी होनी चाहिए? इस शेयर से फ्यूचर में मिलेगा क्या जनाब? इस शेयर से फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। इस शेयर से फ्यूचर में क्या मिलेगा जनाब? डिविडेंड। यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 + i क्या होगा यहां पे मेरे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड? नहीं? हाँ अभी एक स्टेप आगे, अभी सर ऐसा हकीकत में नहीं होता, कंपनी तो सालों साल सारी जिंदगी ताया चलती है। एग्री, वो अभी आएगा। सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? लॉजिक क्लियर? यानी कि ये मैंने क्या बात बताई? ये मैंने क्या बात बताई कि जनाब आपका जो शेयर्स है वो 1 साल के बाद कंपनी खत्म हो जाएगी। सर 2 साल बाद खत्म होगी, 2 साल बाद खत्म होगी, तो क्या बना दूंगा मैं? पावर 2। मैंने बोला सर पहले साल आपको 5 रुपए देगी, दूसरे साल 5 रुपए, तीसरे साल 5 रुपए, चौथे साल 5 रुपए, छठे साल 60 रुपए। अब खत्म,
छठे साल खत्म। पहले साल 5, दूसरे साल 5, तीसरे साल 5, चौथे साल 5, पांचवें साल 5 और छठे साल 60 रुपए खत्म। क्या करेंगे बॉस? आज मैं कितने का खरीदूं? पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, दूसरे साल की निकालो, तीसरे साल की निकालो, चौथे साल, पांचवें, छठे साल प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, सब होगी, ऐड कर लो। लॉजिक क्लियर हो रही है? लॉजिक क्लियर हो रही है? चले सर यहाँ तक कॉपी करेंगे, सही है। फिर मैं एग्जाम्पल के तरीके से एक स्टेप बढ़ाता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से एक और स्टेप बढ़ाता हूँ हम लोग आगे। फ्यूचर में एक शेयर से क्या मिलेगा फ्यूचर में? बस फ्यूचर में जो वैल्यू मिलेगी, फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू अच्छी शेयर वैल्यू होगी ना। एक शेयर मैंने खरीदा, सुने मार्केट के अंदर कुछ शेयर 5 रुपए की भी है, कुछ 500 रुपए की भी है। क्यों भाई? लोग खरीद रहे हैं, बेवकूफ है क्या? 500 वाला खरीद रहा है, 5 रुपए वाली चीज है मार्केट में है तो क्यों नहीं खरीद रहे? सवाल है। हाँ, तो फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू सवाल। भाई मोबाइल फोन मार्केट में 10,000 का ही मिलता है और वो आईफोन कितने का है? 4-5 लाख। कौन है? पागल लोग हैं। 5 लाख का क्यों खरीद रहे हैं भाई? 5,000 भी मार्केट में अवेलेबल है, फोन वही उठेगा, हेलो हाय, व्हाट्सएप वही चलेगी भाई, फिर क्यों खरीद रहे हैं सर ये 4-5 लाख का आईफोन? सवाल है, वैल्यू है ना उसकी एक, वो अलग बात है। उससे फ्यूचर में हमें क्या बेनिफिट मिलता है भाई आईफोन लेके? हमें आईफोन लेके बेनिफिट क्या मिलता है? नहीं, नॉन मॉनेटरी तो मिलेगा ना। हम तो खैर जिस इस सोसाइटी में उठते बैठते नहीं है, लेकिन जिस सोसाइटी में उठे बैठे हैं तो वहां पे एक इंप्रेशन होता है ना यार। एक कंपनी का सीईओ, सही है, अगर वो जेब से वो पुराना ओल्ड किस्म का मोबाइल निकाले और बात करने लगे तो अजीब इंप्रेशन नहीं आएगा? पीएसओ का सीईओ आईफोन यूज करे, नया वाला तो गला की भरा होंगे, मीटिंग के अंदर बैठा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे जो सेल्फी ले रहे हैं यूएस जाके, अगर वो आईफोन से ले और आईफोन की फोटो है तो इंप्रेशन नहीं आएगा? यस। देखिए भाई, बिजली महंगी क्यों है, एक ऐसी बात कर लेते हैं छोटी सी। इलेक्ट्रिसिटी महंगी इसलिए, एक बात निकली है, तो इलेक्ट्रिसिटी महंगी इसलिए कि जनाब आपकी कैपेसिटी पेमेंट है। टीवी पे आप लोग सुनते होंगे कैपेसिटी पेमेंट की। कैपेसिटी पेमेंट क्या? फॉर एग्जांपल आपको याद होगा आज से कोई 5-8 साल पहले, तबाह की लोड शेडिंग होती थी, खतरनाक। कराची में इतनी नहीं होती थी, फिर भी पंजाब में तो बेड़ा गर्क था। 12-12 घंटे, 10-10, आधा दिन लाइट होती थी, आधा दिन नहीं होती थी। 1 घंटे के लिए आती थी, 3 घंटे के लिए गायब, बेड़ा गर्क था। वजह डिमांड सप्लाई। सर डिमांड इतनी ज्यादा, सप्लाई इतनी कम। गवर्नमेंट जो लास्ट वाली थी, तो उन्होंने क्या बोला, इस चीज को कवर करने के लिए उन्होंने बोला बिजली की जो सप्लाई है ना, पैदावार, उसको बढ़ाया जाए, डिमांड के बराबर लाया जाए। अब बिजली बनती कैसे? डैम से, पैसे नहीं है डैम बनाने के। बिजली बनती कैसे? विंड पावर से, उसके पैसे नहीं है आपके पास। बिजली बनती कैसे? विंड पावर में टाइम लगता है। बिजली बनती कैसी है? सोलर से, उससे इतनी ज्यादा नहीं होती। असल जो बिजली बनती है ना, वो बनती है डैम से, जो ठीक ठाक बनती है। डैम बनाने के लिए आपको बहुत पैसा चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। जो आईएमएफ आपको पैसे देता है ना, 6 अरब डॉलर, उसके डबल ट्रिपल चाहिए आपको, फिर जाके डैम बनेगा आपका। वो नहीं बन सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अब इस चीज को कवर कैसे किया जाए? इसको कवर करने के लिए सबसे सस्ती बिजली बनती है जनाब, जो फर्नेस और डीजल से बनाई जाती है। कुछ नहीं होता, प्लांट आप लाके रखो, प्लांट आप लाके इंपोर्ट किया आपने, प्लांट आपने इंस्टॉल किया, उसमें तेल डाला, डीजल डाला, बिजली बनना स्टार्ट, एक न्यू चुटकी बन जाती है फौरन। यानी कि 1 साल के अंदर आप लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। जो पिछली गवर्नमेंट अनाउंस करती थी ना कि हम लोग 6 महीने के अंदर लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, 1 साल के अंदर, वो इसलिए करते थे, उन्होंने हकीकत में कर भी दी। अब सवाल ये है कि यार हमारे पास, पाकिस्तान के पास जो है ना, वो बड़े बड़े प्लांट खरीदने के पैसे नहीं, उसके लिए बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन इन्वेस्टर से कॉन्टैक्ट किया, बाहर की कंपनी से, कि जनाब आप आइए हमारे मुल्क के अंदर प्लांट लगाइए, आपकी जितने यूनिट बनाएंगे ना सब बिकेंगे, हमारे पास इतनी डिमांड है। तो उन्होंने बोला सर हम आएंगे, मसला नहीं है, लेकिन हमें ना कुछ रिस्क है, हम बिलियन ऑफ डॉलर्स के मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, प्लांट लेकर आ जाएंगे, लेकिन हमें ना कुछ मसले मसाइल हैं, क्या मसले मसाइल हैं? हमने बोला सर देखें, बिजली का रेट पहले आप तय करें कि आप एक यूनिट हमसे कितने का खरीदेंगे। उन्होंने बोला कि जनाब हम आपसे एक यूनिट इतने का खरीदेंगे, आपकी जो कॉस्ट होगी उसका 5% हम आपको प्रॉफिट देंगे। हमने बोला सर कॉस्ट कितनी? हमने बोला सर कॉस्ट तो चेंज होती रहेगी। हमने बोला जो उस वक्त की कॉस्ट होगी ना, वो उसके हिसाब से 5-10% हमारा प्रॉफिट होगा। अच्छा, अब हमने बोला कि जनाब ठीक है, प्लस हमने बोला सर अगर तो आप हमसे बिजली नहीं खरीदेंगे ना, तो जितनी बिजली हमारी अनयूज होगी उसकी पैसे आप हमें देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्लांट अगर 1000 मेगावाट बनाने का है और आप हमसे 800 मेगावाट नहीं खरीदेंगे, आप हमसे पूरे 1000 मेगावाट खरीदेंगे। अगर पब्लिक इतना यूज नहीं कर रही है, पब्लिक अगर अपना बिजली बचा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट की वो बिजली वेस्ट हो रही है? नहीं सर, फिर भी आप हमसे खरीदेंगे, फिर भी आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे। ये कहलाती है कैपेसिटी पेमेंट। बात समझ में आई? क्यों यार, मैं माल बना रहा हूं, बिक नहीं रहा, तो फायदा क्या? सर 1000 की कैपेसिटी है तो 1000 मेगावाट आपको मुझे पैसे देने, ये कहलाती है कैपेसिटी पेमेंट। एग्रीड? 1000 मेगावाट आपने हमें पैसे देने। अच्छा, अब क्या हुआ? बिजली महंगी हुई,
क्यों महंगी हुई? क्यों? डीजल महंगा हुआ, फर्नेस ऑयल महंगी हुई, डॉलर आपका महंगा हुआ, तो बिजली की कॉस्ट आ गई 40-45 रुपए। एग्रीड? तो बिजली की कॉस्ट, बिजली महंगी हो गई है, तो आप डेफिनेटली, पहले गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसे देती थी, आपको वही पड़ता था 5-10 रुपए का यूनिट, और गवर्नमेंट 30-40 रुपए अपनी जेब से पे करती थी। आईएमएफ ने बोला सर ये बेवकूफी नहीं करें, गवर्नमेंट के पास वैसे ही आपके पास पैसा नहीं है, आप ये पैसे पब्लिक से ही लें, तो रेट आपका वो बढ़ गया। सेकेंड, अब आप ऐसा फंस चुके हो, ट्रैप हो चुके हो, आपने बोला बिजली महंगी हो गई ना, एसी बंद करो, एसी यूज नहीं करना है, बिजली बंद हो, आपने बोला बिजली बचा बचा के चलो। जो आप खुला बिजली यूज करते थे, आपने जो है ना उसकी यूजेज कम कर दी, इसका मतलब जनाब डिमांड कम हो गई। अब पावर कंपनी की जो है ना सप्लाई यहां पर आ गई है, उल्टा हो गया। पावर कंपनी बोल रही है आईपीपी कि भाई ये बिजली हम बेचेंगे इसको, गवर्नमेंट से हमारा एग्रीमेंट हुआ है सर, अगर हम नहीं खरीदेंगे तब भी आपको पैसे देने। इसका मतलब भाई आप बिजली इस्तेमाल करें या नहीं पड़े करें, आपको पैसे देने हैं। आप कैसे पैसे देंगे? रेट पर यूनिट महंगा होता चला जाएगा। आपने बोला जनाब मैं पहले 300 यूनिट यूज करता था ना, पहले मैं 600 यूनिट यूज करता था बिजली के, अब मैं 300 यूनिट यूज करूंगा तो मेरा बिल कम हो जाएगा। सर बिल कम नहीं होगा, बिल उतना ही रहेगा, आपका रेट बढ़ जाएगा। इसलिए अब आप ना बुरी तरह फंस चुके हैं बिजली के बिल के अंदर, उससे आप बच नहीं सकते। आप फंस चुके हैं। एक तरीके से बच सकते हैं कि जब तक आपकी कॉस्ट कम ना हो, मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है ना, फ्यूल डीजल वगैरह कम होगा ना तो फिर कम होगी, वरना आप फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं आप। चले, लेकिन उस वक्त के लिए वो जरूरी था, लोड शेडिंग बेताशा थी, लेकिन अब आप फंस चुके हैं। तो ये ऐसे एग्रीमेंट्स हुए हैं। चले बॉस, बात क्लियर, आगे बढ़े। चले सर आगे बढ़े मेरे भाइयों, सुने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर मैं एक स्टेप आगे लेके चलता हूं। सुने बॉस, एग्जांपल सुने मेरा भाई। जनाब रिक्वायरमेंट लिखते हैं, कैलकुलेट शेयर प्राइस एट 1 जनवरी सन 2023। रिक्वायरमेंट जनाब अपने शेयर प्राइस कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी सन 2023 की। आइए सर मैंने बोला यहां पे मैं लिखेगा डेट, यहां पे मैं लिखेगा जनाब डिविडेंड, यहां पे मैं लिखेगा केई, यहां पे मैं लिखेगा जनाब प्रेजेंट वैल्यू। सुनेंगे बॉस, सुनेंगे। मैंने बोला जनाब आप मौजूद हो कब? 1 जनवरी सन 2023 के अंदर। हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा? फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर मैं अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता हूं तो फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा जनाब? मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा। एग्री करते हो? और कुछ तो नहीं मिलेगा ना, कोई कंपनी हमने एसेट उठा के दे देगी, कंपनी बोलेगी जनाब ये लैपटॉप हमने बंदे के लिए खरीदा था, इसको डिस्पोज करना है हमने, तुम ले लो। ये तो नहीं होगा ना भाई। एक शेयर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? डिविडेंड। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने शेयर प्राइस कब कैलकुलेट करनी है? 1 जनवरी। फ्यूचर क्या होगा इसका? सर फ्यूचर क्या होगा उसका? 2 जनवरी से। एग्री करते हैं? अगला दिन फ्यूचर स्टार्ट हो गया। लेकिन अकाउंट्स फाइनेंस के अंदर हम लोग कैलकुलेशन साल की करते हैं, दिन की नहीं करते। कब की करते हैं जनाब? साल की। इसका मतलब जनाब इसका जो अगला साल आएगा वो क्या होगा? 31 दिसंबर सन 2023। सही, एक दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्रीड? 31 दिसंबर सन 2024, 31 दिसंबर सन 2025, 31 दिसंबर सन 2026, 31 दिसंबर सन 2027। बस सर कंपनी खत्म। हमने बोला सर कंपनी की जिंदगी कितनी है? कंपनी की जिंदगी यही है 5 साल। आज के हिसाब से कितना साल? आज के हिसाब से बॉय कितने? 1 साल। आज के हिसाब से कितने साल? 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 मानते हो? हमने बोला सर ये कंपनी कितने साल चलेगी? बॉस ये कंपनी चलेगी 5 साल। 5 साल बाद ये कंपनी खत्म, इसका एग्रीमेंट लाइसेंस वगैरह खत्म हो रहा है। जनाब ये फ्यूचर में कितना डिविडेंड देगी? सर फ्यूचर का तो हमें नहीं पता, फ्यूचर का तो अल्लाह को पता है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना यार। हमने बोला देखिए सर इसकी हिस्ट्री क्या रही है, इतिहास क्या रहा है, इसने हर साल कितना डिविडेंड दिया? 6 रुपए दिया, और हमें लग रहा है फ्यूचर में भी कितना डिविडेंड देगी? 6 रुपए देगी। फ्यूचर का अल्लाह को पता, हमें नहीं पता, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। सर कितना डिविडेंड? अज्यूमिंग 6।
आज कितने का शेयर खरीदोगे? ऐड करो, कितना बना? 30 रुपए। 30 रुपए का खरीद लोगे? अगर आज बंदा ये शेयर किसका है सर? फॉर एग्जांपल जनाब ये है शेल कंपनी। सर शेल कंपनी फ्यूचर में कितना डिविडेंड देने वाली है? हमने बोला सर फॉर एग्जांपल शेल कंपनी माइंड अप कर रही है, जा रही है, और इसने बोल दिया मैं सन 2027 को चली जाऊंगी, और सर कितना डिविडेंड देना चाह रहे हैं? एनालिटिकल्स ने एनालिसिस की, उन्होंने बोला सर ये हर साल 6-6 रुपए का डिविडेंड देंगे। बोले तो कितने पैसे बने? 30 रुपए। 30 रुपए बने ना? हाँ 30 रुपए। तुम आज दे दो 30 रुपए। 30 रुपए का शेयर खरीदोगे? सवाल है 35 का खरीदोगे? अबे बेवकूफ होगा, क्यों खरीदे भाई? आज मैं 35 रुपए दे दूं और मुझे इंस्टॉलमेंट टुकड़ों में कितने पैसे मिले? 6-6 रुपए करके 30 रुपए। बेवकूफ थोड़ी ना हूं मैं सर। 30 रुपए मैंने बोला सर 30 रुपए भी नहीं, पैसा अपनी वैल्यू खोता चला जात रहा है। एग्री करते हैं? वक्त के साथ साथ मैंने बोला सर मैं सर 25 रुपए का खरीदोगे? मैंने बोला आप सोचा जा सकता है 25 रुपए का मैं खरीदूंगा, इसका मतलब है मुझे अब कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। एग्री करते हैं? कितने रिटर्न की उम्मीद रखते हो भाई? अपना पैसा तुम कहां लगाते हो? एक सोचा हुआ होगा ना तुमने कि भाई मुझे 10% रिटर्न चाहिए, मुझे 15% रिटर्न चाहिए। एक सोचा होगा ना तुमने। मैंने बोला सर मैंने सोचा हुआ है कि मुझे कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? 10% चाहिए। शेयर होल्डर का रिटर्न तो कंपनी की क्या हो जाएगी? कॉस्ट। किसकी कॉस्ट? शेयर इक्विटी फाइनेंस की कॉस्ट। ये मेरे पास क्या कहलाएगी जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी की। एग्री करते हैं? सच सुने मैंने बोला जनाब यहां पे मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था सर? मैंने यहां पे क्या फॉर्मूला लिखा था? प्रेजेंट वैल्यू का फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय, शॉर्टकट लिखना हुआ, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। सर ये डिस्काउंट फैक्टर आपने कैसे बनाया था बॉस? ये आपने डिस्काउंट फैक्टर कैसे बनाया था? सर ये हमने बनाया था 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो सर मैं ऐसे कैलकुलेट कर लूं मैथमेटिकली, जो भी हमने कैलकुलेट किया था फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिल रहा है, एक साल का अलग अलग मिल रहा है, तो हर साल का अलग अलग कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, बोले तो कितनी कॉस्ट है कंपनी की? कॉस्ट तो शेयर होल्डर का रिटर्न, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, और पहले साल की बात हो रही है, तो जनाब सिर्फ ये कितना हो जाएगा? शायद 0.909। ऐसा ही है? ऐसा ही है? कितना होगा भाई? मल्टीप्लाई कर दें। हाँ मल्टीप्लाई कर दें जनाब 6 के साथ 5 एग्री करते हो? यानी कि एक साल बाद जो मुझे डिविडेंड मिलेगा उसकी आज की वैल्यू कितनी है? बेस्ड ऑन 10%। यानी कि उल्टा कहो, अगर मैं आज बैंक के अंदर 5.45 रुपए रखूंगा, 10% सूद खाऊंगा, तो एक साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा? 6 रुपए। एग्री करते हो? एक ही बात है। आगे बढ़े, दूसरा साल। सर अब मुझे दूसरे साल 6 रुपए मिलने वाले हैं। दूसरे साल, इसका मतलब है इस साल भी नहीं, उससे अगले साल, तो पावर 2। तो मेरा भाई सिर्फ ये कितना हो जाएगा? 0.826। ऐसा ही है? 0.826 ऐसा ही है बॉस? मल्टीप्लाई करें कितना? 4.96। एक ही बात है, चलो पॉइंट से छोड़ो। अगर आज बैंक में आज बोले तो प्रेजेंट वैल्यू, अगर आज बोले तो 1 जनवरी को बैंक में अगर तो 4.96 रखोगे, तो 2 साल बाद तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 6 रुपए। एग्री करते हैं? इसी तरह से सर 3 साल बाद कितने? फिर इसको डिवाइड करो कितना? पावर 3 बना के 0.751। मल्टीप्लाई भी करते हैं सर कितना? 4.5 पॉइंट के 2 नंबर रख लें, 51 कर लें। फिर बॉस 0.683। फिर भाई मल्टीप्लाई करें 4.09। फिर जनाब 0. मल्टीप्लाई करो भाई, फिर कितना? 3.73। ऐड कर लो भाई, सबों को ऐड कर लें। पक्का 22.7। अगर मुझे आज ये शेल कंपनी का शेयर 22.74 का मिलता है, तो मैं ये शेयर खरीद लूंगा इस उम्मीद के साथ कि हर साल कितने का डिविडेंड मिलेगा? 6 रुपए का मिलेगा। एग्री करते हैं? और मैंने क्या सोचा, मैं जहां भी इन्वेस्टमेंट करता हूं कितना कमाता हूं? 10% कमाता। फिर तो बात सही है। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? तो मेरे पास आज मैं शेयर कितने का खरीदूंगा?
22.71 का मैं खरीदूंगा। ये मेरे हिसाब से आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। इससे ऊपर मिलेगा तो सर मैं नहीं खरीदूंगा। इससे ऊपर मिलने का मकसद ये है कि जनाब फिर मेरे पास रिटर्न ये 10% नहीं रहेगा, बल्कि कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। एग्री करते हैं? मेरे हिसाब से मुझे कितना कमाना है, 10% कमाना है। क्या सबको बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से आज ये शेयर कितने का होना चाहिए, 22.74 का। अगर ये इतने का मिलेगा तो भाई मैं खरीद लूंगा खुशी से। ये आज की शेयर की प्राइस होगी। क्या बात समझ में आया? तो भाई मैंने क्या बोला मार्केट वैल्यू के अंदर, कि आज की शेयर की मार्केट में वैल्यू कितनी है, कितने का मिलेगा मुझे, कितने का मैं बेच सकता हूं। फ्यूचर में जो कैश फ्लोज मिलेंगे, फ्यूचर में कैश फ्लोज क्या मिलेंगे मुझे जनाब, डिविडेंड मिलेंगे। फ्यूचर में डिविडेंड मिलेंगे। फ्यूचर की बात आ रही है तो फिर इसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। ये मैंने शेल कंपनी के शेयर्स खरीदे, मैंने क्या सोचा, सर ये 5 साल तक कंपनी डिविडेंड देगी, उसके बाद ये कंपनी खत्म, खल्लास, फिनिश। तो फ्यूचर में जो जो डिविडेंड मिलेगा, फ्यूचर में जो जो बेनिफिट मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? किसी को एतराज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। चलें सर कॉपी करें, फिर मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलें सर आगे बढ़े। मेरे भाइयों सुने, एक स्टेप हम आगे और लेके चल रहे हैं, एक स्टेप आगे हम और लेके चल रहे हैं। ये मैं मिटा रहा हूं। सुने बॉस, जिंदगी को थोड़ा और आसान बनाते हैं। हमने बोला भाई क्या कॉन्सेप्ट था जनाब, फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी जनाब, जरा इसको ऐड करेंगे मेरे भाई लोग, इसको ऐड करेंगे, सिर्फ इसको डिस्काउंट फैक्टर को। थ्री पॉइंट 7.9 ऐसा। अच्छा जी 3.79। मैंने बोला बहुत, मैंने डिस्काउंट फैक्टर को प्लस कर लिया। कैश फ्लोस कैसे है मेरे पास, यहां पे कांस्टेंट है, जरा 6 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3.79 से, डायरेक्ट ये आंसर आएगा। सुनना मैंने बोला बॉस अगर तो मुझे इंडिविजुअल, एक मिनट, अगर तो मुझे इंडिविजुअल मतलब ओनली 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। एग्री करते हैं? लेकिन अगर मुझे, सुनिएगा, मैंने बोला बॉस कॉपी कर लिया ना आप लोगों ने, रुक जा 2 मिनट। चले भाई आगे बढ़ते हैं। जी सर आगे बढ़े। सुने बॉस, एक कॉन्सेप्ट लेके चले। जनाब इसको ना मैं एक लाइन में भी कर सकता था, इसको मैं एक लाइन में भी कर सकता था। कैसे कर सकता था, सुनिएगा। मैंने बोला जनाब यहां पे मैं लिखूंगा एयर, यहां पे मैं लिखूंगा डिविडेंड, यहां पे मैं लिखूंगा जनाब केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी कि 10%, यहां पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट वैल्यू। जी सर सुनिएगा, 1 से लेके 5 साल तक, सुने बॉस, 1 से लेके 5 साल तक हर साल मुझे कितने कैश फ्लो मिले, 6। एग्री करते हैं? 1 से लेके 5 साल तक हर साल मुझे कितना कैश फ्लो मिला डिविडेंड का, 6। मैंने इस लिखने के तरीके को चेंज कर दिया। एग्री करते हो? और ये जो अमाउंट था उन सब का मैंने सम निकाल लिया। कितने से निकाल लिया, 3.79 से। एग्री करते हो? मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 22.74। डन हो गया। यानी कि ये मेरे पास कहलाता है एनईटी फैक्टर। क्या कहलाता है मेरे पास, एनईटी फैक्टर। यानी कि अगर तो मुझे एक एक करके निकालना है, तो मुझे ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, बोले तो ऐसे। लेकिन अगर मुझे क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव का मतलब सबका एक साथ निकालना है क्यूमुलेटिव, तो ये मेरे पास निकलेगा बॉस एन्युटी फैक्टर से। ये मेरे पास निकलेगा बॉस एन्युटी फैक्टर से। कैसे निकलता है, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। जनाब जरा इसको चेक करें, ये जो आपने इंडिविजुअल निकाल के प्लस किया था, क्या इस फॉर्मूले से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। 1 माइनस 1 प्लस आई कितना है मेरे पास, 10%, और -5 बोले तो साल, बोले तो 5 साल डिवाइडेड बाय आई। जनाब चेक करें बन रहा है कि नहीं बन रहा, 3.79 बन रहा है। एग्री? तो जनाब क्या समझ में आया, अगर तो एक एक करके निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा,
एक एक करके निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, और अगर 5, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल को एक साथ सम करके निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए मसला क्या है, इसके लिए पंचायत क्या है? सर इसके लिए शर्त यह है कि सर कैश फ्लोज कैसे रहने चाहिए, सेम, फिर तो सही है। लेकिन अगर कैश फ्लोज कांस्टेंट नहीं है तो सर आपको वही ख्वारी करनी पड़ेगी, एक एक साल करके करनी पड़ेगी। इसके लिए शर्त क्या है, कैश फ्लोज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? लॉजिक क्लियर हो रही है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। कॉपी करें बॉस। सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी करें जनाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सर आगे बढ़े। जनाब क्वेश्चन नंबर 9, धमाल लिमिटेड। क्या मैं बोर्ड का सफाया करूं? बोर्ड का सफाया करूं? चले जी, चले बॉस, सुनेंगे। अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9, धमाल लिमिटेड। चले बॉस, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपने वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैलकुलेट करने के लिए मुझको कितनी चीजें चाहिए, ये 6 चीजें चाहिए। धमाल लिमिटेड है द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सर इनकी बैलेंस शीट दे रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर। बैलेंस शीट से मुझे पता चल जाता है इन्होंने कितने कितने जरियों से पैसे लिए हुए हैं। शेयर कैपिटल है मेरे पास, कितने शेयर इशू किए इन्होंने, 75,000। रिटेन अर्निंग है, प्रेफरेंस शेयर है और लॉन्ग टर्म डिबेंचर, यानी कि तीनों जरिए से पैसे लिए, कोई जरिया नहीं छोड़ा इन्होंने। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यस बॉस, मेरे पास केई कितना है, शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, 15.5। प्रेफरेंस शेयर होल्डर केपी कितना रिटर्न कर रहे हैं मेरे पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न 11.5%। डेट होल्डर रिक्वायर्ड केडी कितना मेरे पास 8%। करंट मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, चले सर प्रेफरेंस शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है, 13.5 का। यस बॉस, अगर आप ऊपर देखें तो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए के हैं, डिवाइडेड बाय 5 रुपए, कितने बने प्रेफरेंस शेयर, 40,000। 40,000 मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है, मल्टीप्लाई बाय एक प्रेफरेंस शेयर कितने का है मार्केट के अंदर, 13.5 का। यस बॉस, तो कितने हो गए, हाँ जी 5,40,000। आगे करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर, सर डिबेंचर कितने का है 104.5 और डिबेंचर है कितने मेरे पास 1800 डिबेंचर, मल्टीप्लाई बाय एक डिबेंचर कितने का मेरे पास 104.5, कितना मेरा भाई 188, ऐसा। आगे उसके बाद है सर मार्केट वैल्यू इक्विटी गायब है यहां पे, अंग्रेजी क्या है मेरे पास, द कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ ₹6 पर शेयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। सर हर 5 सालों में शेयर कितने का बिकेगा, 6 का। अज्यूमिंग दैट द कंपनी वाइंड अप देयर ऑपरेशन ऑन 30 जून, सर 30 जून 2026 को कंपनी अपने ऑपरेशन बंद कर देगी। एंड शेयर होल्डर रिसीव, सर शेयर होल्डर को 6 रुपए तो मिलेंगे हर साल, और प्लस सन 2026 में इनको 75 रुपए भी मिलेंगे। तो जनाब मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है। सुने सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास 75,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का, सर एक शेयर कितने का मेरे भाई, एक शेयर कितने का। सर एक शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मार्केट वैल्यू 4 तरीके, क्या स्टॉक मार्केट वाली प्राइस दे रहा है, नहीं सर। मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू है, नहीं सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज की कहानियां हैं, यस सर। फ्यूचर के डिविडेंड दे रहा है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? आइए बॉस सुने तो सर मैं सबसे पहले यहां पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने चला। सर मुझे बैलेंस शीट कब की दे रहा है, तो मेरे को शेयर प्राइस कब की निकालनी है, 30 जून सन 2021 की। मानते हो? आइए बॉस, आइए सर, सबसे पहले डेट यहां पे हम लिखेंगे, शॉर्टकट लिख दूं मैं, डिविडेंड पर शेयर।
फिर यहां पे मैं लिख दूं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्यों सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर के सिनेरियो में, इक्विटी फाइनेंस में तो यही होता है। और प्रेजेंट वैल्यू, यस बॉस। सुने सर, कब कब मिलेगा इसको? सर इसका मतलब फ्यूचर बोले तो 30 जून सन 2022, फिर 30 जून सन 2023, फिर 30 जून सन 2024, फिर 30 जून सन 2025, फिर सर 30 जून सन 2026। मानते हो गए 6 साल? इसने बोला ना कितने सालों तक? अगले 5 साल। कैसे सर गिन लेते हैं? वहां से गिनो, 21 से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। को दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं सर बात अभी खत्म नहीं हुई है, कंपनी सन 2026 में आपको थोड़े से पैसे और भी देगी। सर थोड़े से कितने पैसे और देगी? वो भी तो है ना यार, कंपनी कुछ भी बांटती है ना, कुछ भी बांटती है डिविडेंड के नाम से बांटती है। कंपनी कुछ भी बांटेगी ना डिविडेंड के नाम से बांटेगी। सर कितना डिविडेंड मिलेगा इनको? 6। इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना, इधर कितना? मानते हो कि नहीं? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? केई कितना है लड़के मेरे पास? लड़के बताओ कितना? कैसे क्या? सर इंडिविजुअल ईयर पे कर रहा हूं ना मैं, इंडिविजुअल ईयर पे कर रहा हूं। इंडिविजुअल ईयर कैसे निकालते हैं? ये रहा, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। बॉस कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। लड़के निकालते रहो। 0.865। फिर करो ना, करना यार। 0.7 भाई एक बंदा चेक करता रहे। 0.56। फिर बॉस 487। ये भाई यही होगा ना, 5वां साल ही ना, छठा थोड़ी ना हुआ है। चले सर मल्टीप्लाई करें कितना? मेरे भाइयों दोस्तों मल्टीप्लाई करो कितना? 5.19। फिर 4. फिर दोबारा बोलो। 3.9। फिर 3.37। फिर 36.5। ऐड कर मेरा भाई, ऐड कर मेरा भाई। 56 पॉइंट। चले सर। अच्छा भाइयों इसको ना हम एक तरीके से और भी कर सकते थे। एयर डिविडेंड पर शेयर KE 15.5%, प्रेजेंट वैल्यू। जी सर 1 से लेके 5 साल तक कैश फ्लो सेम है 6, और 5वें साल एक और आ रहा है। ऐसे भी कर सकता है। 1 से लेके 5 साल तक कैश फ्लो सेम है तो हम यहां भी कर सकते हैं। कैसे बॉस? 1 माइनस 1 प्लस की पावर माइनस n डिवाइडेड बाय i। कितना मेरा भाई? हाँ 3.31। लड़के मल्टीप्लाई करो। 19.8। जी सर ये कितना मेरे पास? 0.487। कितना? 36.5। ऐड करें जनाब कितना? 56.41। मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? चले सर शेयर प्राइस कितनी हो गई मेरे पास? शेयर प्राइस फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी? 56.41। मल्टीप्लाई करें
कितना सर? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी? 423075। चले बॉस, क्या मैं वैग निकाल पाऊंगा? यस बॉस, आइए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है मेरे पास? 15.5% मल्टीप्लाई बाय क्या है बॉस? 4230,750 प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितना है मेरे पास जनाब? 8% मल्टीप्लाई बाय 188 100 प्लस उसके बाद है मेरे पास 11.5% मल्टीप्लाई बाय, नहीं उल्टा हो गया, नहीं सही है, 540 डिवाइडेड बाय 4230,750 प्लस 188 100 प्लस 540। जी सर, आंसर बताइए कितना? नहीं मल्टीप्लाई 100% के लिए 14 पॉइंट। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? फिट है भाई? कोई दिक्कत परेशानी, कोई घबराहट नहीं है? ऑनलाइन वालों आंसर चेक कर लो। चले सर, कैलकुलेशन वाली क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, अब थ्योरी वाली क्लास स्टार्ट हो रही है। चले सर, 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक है, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी वाली जो स्वॉट एनालिसिस है वो पढ़ रहे हैं। ओके भैया, अल्लाह हाफिज।